अब से 3 घंटे पहले एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर खुद चीन के लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा अटैक हम पर कभी नहीं हुआ पिछले 1 सदी में। इससे बड़ा हमला सिर्फ और सिर्फ 100 साल पहले इंपीरियल जापान ने चीन के ऊपर किया था और तब से लेकर अब ये हमारे ऊपर हुआ सबसे बड़ा अटैक है। हालांकि इस अटैक में ना मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ ना ही गोलियां चली, लेकिन जो नुकसान पहुंचा है चीन को वो गोलियां चलने और मिसाइलों से बहुत ज्यादा बड़ा है। इस खबर के आने के बाद दुनिया भर के तमाम रणनीतिकार, चाहे वो भारत के समर्थक हो या विरोधी हो, सब कह रहे हैं कि ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मौका है भारत के लिए और आने वाले कई सालों तक भारत को ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। लिटरली भारत के लिए जितने भी सितारे हैं ना, सब लाइन में आ चुके हैं। इतना जबरदस्त मौका है ये। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप खुद कहोगे कि वाकई में ही इससे बड़ा मौका कोई नहीं होगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं खबर है क्या। तो दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि अभी मई के महीने में मैंने आपको एक खबर दी थी। खबर ये कि एक उड़ती उड़ती न्यूज निकलकर सामने आई व्हाइट हाउस से कि अमेरिका बहुत ही भारी मात्रा में टैरिफ इंपोज करने जा रहा है चीन के कई प्रोडक्ट्स पर। हालांकि शुरू में कहा गया कि ये जो टैरिफ होंगे ये खाने पीने की चीज़ों पर होंगे या फिर किसी प्रकार की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर होंगे, लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है कि चीन के जो सेमीकंडक्टर्स हैं और जो इनसे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उन पर अमेरिका आने वाले 1 सालों में 100% तक टैरिफ लगाने जा रहा है। इसका मतलब ये कि चीन की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका सिर्फ टैरिफ नहीं लगा रहा, इसी के साथ अमेरिका के जो लोग थे, कंपनियां थी, चीन की इन सेमीकंडक्टर कंपनियों को पैसा दे रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उसे भी ब्लॉक किया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीबन $53 बिलियन, जी हाँ, $53 बिलियन चीन की इन सेमीकंडक्टर कंपनियों को अमेरिकी इन्वेस्टर से मिलने वाले थे, वो भी अब खत्म हो जाएंगे। और इसके 2 परिणाम होंगे। पहला ये कि जब अमेरिका इनके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएगा, यानी कि इनकी चिप्स पर 100% टैरिफ लगेगा, तो उसकी वजह से चीन की जो चिप्स हैं वो लगभग दुगनी महंगी हो जाएगी। पहले अगर 1 लाख की सेमीकंडक्टर चिप थी, उसकी कीमत सीधा 2 लाख हो जाएगी, जिसकी वजह से चीन कंपीट ही नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल मार्केट पर। आप खुद सोचिए कि आप एक कंपनी चलाते हैं, आपको हर साल अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए चिप और सेमीकंडक्टर तो चाहिए ही होगा। इसे खरीदने आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, आपको अमेरिका, भारत में जो कंपनियां चिप बना रही हैं वो कीमत बताती हैं 150 यहाँ पर रुपया एक चिप का। लेकिन क्योंकि चीन सस्ता माल बेचता है, भले उसकी क्वालिटी भी खराब हो, लेकिन दुनिया फिर भी खरीदती है, वो बताएगा 100 रेट। लेकिन क्योंकि अब उस पर 100% टैरिफ लग जाएगा तो उसकी वजह से चिप का रेट हो जाएगा 200, यानी कि चीन की घटिया क्वालिटी की चिप महंगी होगी, इस वजह से उसे कोई खरीदेगा नहीं। जबकि बढ़िया क्वालिटी की 150 रेट वाली, यानी कि भारत, अमेरिका, यूरोप वाली ज्यादा बिकेंगी, खासकर की अमेरिकी मार्केट में। क्योंकि आप जानते ही हैं कि दुनिया की जितनी भी बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी हैं सारी अमेरिका से आती हैं। ऐसे में अमेरिका से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की खपत अमेरिका में ही होती है। इस वजह से अमेरिका का मार्केट अब चीनी कंपनियों के लिए पूरी तरीके से बंद है। वहीं दूसरा नुकसान होगा चीन को फंडिंग ना मिलने से। दरअसल चीन की जितनी भी कंपनियां पिछले 30 साल में शक्तिशाली बनी हैं, सारी की सारी अमेरिकी निवेशकों के पैसे से बनी है और इनका प्लान था कि अमेरिका को ये सेमीकंडक्टर की रेस में हराएंगे अमरीकियों के पैसे से। इसीलिए चीन की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारी मात्रा में पैसा ले रही थी अमेरिकी इन्वेस्टर से, लेकिन अब अमेरिका इसे भी बंद करने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 साल में करीबन $53 बिलियन की फंडिंग इन्हें मिलने वाली थी, वो भी बंद होगी। और इस पैसे के बिना चीन की कंपनियां नए नए सेमीकंडक्टर में रिसर्च नहीं कर पाएगी, नए नए प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, जिस वजह से उनकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी पड़ती जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका ने दोहरा वार किया है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ठीक है, समझ गए कि चीन को इससे नुकसान होगा, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में हुआ सबसे बड़ा हमला है? दरअसल वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर सेमीकंडक्टर का है। फ्यूचर में हर चीज इलेक्ट्रीफाई होने वाली है। बिना सेमीकंडक्टर के आप आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में अपने जीवन को इमेजिन ही नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आज बिजली बहुत जरूरी है, फ्यूचर में सेमीकंडक्टर उतना ही जरूरी
होगा। और इसीलिए जिसके हाथ में सेमीकंडक्टर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, जिसके हाथ में सप्लाई चेन होगी इसकी पूरी, वही एक फ्यूचर सुपर पावर बनकर उभरेगा। इसी वजह से चीन बहुत ज्यादा जोर दे रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर। फिलहाल पूरी दुनिया का सिर्फ 5% सेमीकंडक्टर ही चीन में बनता है। चीन की प्लानिंग थी कि इसे 20-25% पर ले जाया जाए और फिर 2050 तक वो 50% को भी क्रॉस कर जाए, यानी कि दुनिया की आधी चिप्स चीन में बने। अब आप खुद देख लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि चीन आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता, पूरी दुनिया चीन के सामने सर झुकाती। इसी वजह से चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाता अमेरिका को हरा कर। लेकिन अमेरिका ने जो ये अटैक किया है, इससे न सिर्फ चीन की कमर टूटी है बल्कि नंबर 1 सुपर पावर बनने का ख्वाब भी टूटा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में चीन पर इतना बड़ा अटैक कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा हमला है चीन की पूरी अर्थव्यवस्था पर। लेकिन सवाल उठता है कि ये भारत के लिए फायदे की बात क्यों है? तो देखिए, फायदे की बात नहीं, ये हमारे लिए इतिहास रचने की बात है। क्यों? क्योंकि चीन में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी सेमीकंडक्टर बनाती हैं। ये चिप सप्लाई होती हैं अमेरिका को, लेकिन एक साल के अंदर ये 100% टैरिफ लगने के बाद उनकी चिप के दाम अमेरिकी मार्केट में डबल हो जाएंगे और उनके लिए अमेरिकी मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो ऐसे देश की तलाश में हैं जहां पर सेमीकंडक्टर की वो अपनी फैक्ट्री चीन से हटाकर शिफ्ट कर सके। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इन सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन था वियतनाम। ये लोग वियतनाम में लगाना चाहते थे ज्यादातर अपनी फैक्ट्रियों को, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से वियतनाम के अंदर चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस। वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पर आपस में लड़ाई है, बहुत सारे स्कैंडल सामने आ रहे हैं। इस वजह से वियतनाम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। यही कारण है कि अब ये फैक्ट्रियां भारत का रुख कर रही हैं। इस साल आपको देखने को मिलेगा कि दर्जनों फैक्ट्रियां हैं जो चीन से उठकर भारत का रुख करने वाली हैं। इनमें से कई तो ऑलरेडी भारत सरकार के साथ बातचीत भी कर रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन भारत के हाथों में होगी, यानी कि पूरे वर्ल्ड को भारत कंट्रोल करने की ताकत रखेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यह भारत के लिए सबसे कीमती मौका है, भारत इसे कतई न